हार विपिने रमता मनो में। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश नक भीष्म जाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतान् नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। सब कर मांगेऊ एक फलो राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसों सिय रघुनंदन दो। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न ने। राम 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 राम। हनुमान चालीसा पाठ कर लिए क्या? कर लिए? थोड़े से पहले हनुमान चालीसा पाठ कर लें। श्री हनुमान जी का चरित्र है तो एक बार हनुमान चालीसा पाठ करके तत्पश्चात आगे।
श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधारि। वर्णो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, जन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे मोर सिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई गावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर
शीत जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंतकाल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, हीरे नाथ हृदय में डेरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। मंगल मूर्ति रूप। ओ राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। जय सिया राम। राम राम राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री अयोध्या नाथ की श्री अयोध्या धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो भाई सब संतन की जय हो। बोलो भाई सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल की असीम कृपा से, श्री राधा रानी की परम अनुग्रह से, भगवान श्री अयोध्यानाथ जानकी नाथ जानकी वल्लभ भगवान श्री उमा वल्लभ की परम करुणा स्वरूप हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। विषय बड़ा नया है। वो बोतल उधर ही दे दो, आपसे मांगेंगे तो फिर परेशान, उधर ही दे दो, उधर पीछे रख दो। गर्मी बहुत है, प्यास लगती है।
सही बात कहें तो मेरे को आस नहीं था कि इतने लोग भी आ जाएंगे, लेकिन वस्तुतः बात ये है कि हमारे गोयल जी ने तो ये सत्संग सत्र रखा, लेकिन अब जितने श्रोता हैं उनका ये दायित्व है। गोयल जी तो अपना दायित्व निर्वहन कर दिए, अब आप श्रोताओं का ये दायित्व है कि इतने लोग आइए कि गोयल जी व्यवस्था न कर पाए बैठने का। अब देखते हैं जीतते आप हैं या हमारे गोयल जी जीतते हैं। राम जी, भगवान की अतिशय कृपा होती है तभी सत्संग सुनने का मन करता है। यूं कहिए सत्संग में आकर के बैठते हैं, अन्यथा दुनिया में न जाने कितने निकृष्ट जगह हैं, वहाँ घूम करके आ जाएंगे, लेकिन घंटे 2 घंटे 3 घंटे जाकर के सत्संग में बैठे, ये बड़ी मुश्किल बात है आधुनिक समय को देखते हुए। और आ भी जाए भाई, व्यवहार होता है कि वो हमारे घर आई, वो हमारे घर आते हैं तो हमें भी उनके यहाँ जाना चाहिए, ऐसा व्यवहार भी होता है। तो व्यवहार वशात आ भी जाएं तो बिना भगवत कृपा का सत्संग हम सही ढंग से सुन भी नहीं पाएंगे। सही बात कह रहा हूं मैं। थोड़ा सा मैं ये आग्रह करूंगा कि अब स्थिर चित्त होकर के बैठ जाइए। 2-3 घंटे तक तो बैठाऊंगा कम से कम, लेकिन थोड़े स्थिर चित्त होकर के बैठ जाइए। अब इधर उधर ज़्यादा ठीक नहीं। महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि सत्संग में आकर के भी कई बार हम सत्संग में नहीं आ पाते। आएंगे तो सत्संग में, शरीर तो सत्संग में है, लेकिन मन सत्संग में नहीं होता। हालांकि आप लोगों से हम यही अपेक्षा रखते हैं, तो होंगे भी आप लोग, कि आप तन मन से ही सत्संग में रहेंगे। और यूँ समझिए कि तन मन से सत्संग में रहना, सत्संग श्रवण कर लेना, ये कोई सामान्य बात नहीं, भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाँव देई यही मार्ग सोई। भगवान की अतिशय कृपा होती है, तब सत्संग में आकर के सत्संग सुन पाते हैं। श्रीमद् भागवत जी में तो स्पष्ट कहा गया है कि सत्संग में वही आता है जिनके हृदय में भगवान बैठ करके और उनको जबरदस्ती करते हैं, भाई तू चल जल्दी सत्संग में, वही आता है। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सत्संग सुनने की इच्छा उसी की होती है जिनके हृदय में ठाकुर जी अवरुद्ध होकर के और उनको प्रेरित करते हैं कि भाई चल सत्संग सुन। नहीं तो भगवान की बातें सुनना, पारमार्थिक बातें सुनना, आध्यात्मिक मार्ग का चयन करना, ये बहुत कठिन है। और कालांतर में लग रहा है धीरे धीरे ये कठिन ही होता जा रहा है। राम जी, संतों के मुख से एक मैंने छोटी सी कथा सुनी कि देखिए भगवान के कृपा के बिना हम सत्संग में आकर के भी सत्संग में नहीं आ पाते। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक सत्संग में बैठ करके भी सत्संग न सुन पाते। बात बहुत पुराने जमाने की है। जैसे वर्तमान में खूब व्यवस्थाएं हो गई है, सुविधाएं हो गई, पुराने ज़माने में इतनी व्यवस्थाएं थी नहीं, इससे सब लोग परिचित हैं। और सत्संग भी इतना सुलभ नहीं था। आजकल तो ठाकुर जी की कृपा से सुलभ बहुत है, लेकिन सत्संग था। किसी गांव के एक बड़े बड़ील व्यक्ति, मुखिया,
प्रधान हैं, उन्होंने विचार किया कि हम गांव में सत्संग कराएंगे, खर्चा हम उठाएंगे। और खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गए, सत्संग कराने के लिए तैयार हुए, सब कुछ व्यवस्था हो गई, खूब बैठने की, भोजन की सब व्यवस्था की गई। जो सत्संग सुनाने वाले महाराज जी थे वो भी आ गए। और जब किसी के यहाँ ऐसा आयोजन होता है तो नैसर्गिक बात है, सहज बात है कि एक दूसरे के यहाँ न्योता देते ही हैं। और राम जी उसी क्रम में मुखिया जी ने अपने समधी जी के यहाँ न्योता दिया, उनके समधी जी। और समधी जी का मन तो नहीं था, लेकिन व्यवहार निर्वहन करने के लिए आना पड़ा। भाई समधी है, आना पड़ा। लेकिन देखिए आ तो गए, आने के बाद भी क्या कहें हम उसमें, लेकिन आने के बाद ही वो सत्संग नहीं सुन पाए। घटना ऐसी घटित हो गई कि जब भागवत कथा हो, राम कथा हो, तो कथा से पूर्व शोभा यात्रा होती है। शोभा यात्रा होती है और शोभा यात्रा में ये विधान है कि भाई जो मुख्य परीक्षित बनते हैं वो अपने माथे पर पोथी जी को पधरा करके फिर लाते हैं बड़े गाजे बाजे के साथ। और इसी क्रम में मुखिया जी भी अपने माथे पे बढ़िया से पगड़ी बांध करके, साफा बांध करके भागवत जी को माथे पर पधरा करके ला रहे थे। लेकिन रास्ते में उनके मुखिया जी के मन में आया कि हमारे समधी जी भी साथ हैं तो इनका भी थोड़ा सम्मान हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, बोले अपने जो पोथी थी वो पोथी समधी जी के माथे पे दे दी कि समधी जी आप भी थोड़े सम्मान की दृष्टि से। और महाराज उस समय कोई ज़्यादा गाजे बाजे की व्यवस्था नहीं होती थी, तो गांव में ऐसी पद्धति थी कि एक आध व्यक्ति ऐसा होता कि वो कारतूस चलाता। कारतूस समझती होंगी, वो कारतूस से ही, अब पटाखे अटाखे तो बहुत हो गए, उस समय सीमित होता तो कारतूस छोड़ते। और कारतूस छोड़ते तो उसी से जो आवाज़ होता वही खुशी क्या ध्वनि है, और उसी में शोभा यात्रा होता। एक कारतूस छोड़ने वाला बुलाया गया, वो बंदूक लेकर के आया और कारतूस छोड़ रहा था। इसी क्रम में उसने सोचा कि थोड़े समधी जी के सम्मान पूर्वक समधी जी के पास जाकर के कारतूस छोड़े। अब महाराज वो कारतूस छोड़ने वाला जो बंदूक था वो लेकर के गया और समधी जी के कंधे पे रख करके कारतूस उसने छोड़ी। वो तो सोच रहा था कि समधी जी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन समधी जी का मन नहीं था, वो व्यवहार निर्वहन करने के लिए आए थे ना। तो महाराज घटना ऐसे घटित हुई कि जैसे उन्होंने कारतूस छोड़ा तो इस प्रकार की आवाज़ हुई, इतनी तेज ध्वनि हुई कि समधी जी का कान ही खराब हो गया, अब कुछ सुनाई न दे, इतने तेज आवाज़ हुई। समधी जी परेशान, लेकिन कहे क्या, थोड़ी शर्म भी तो आती है, कहें क्या, कुछ नहीं कह सके। किसी तरह पोथी पधरा दिए गए। समधी जी बड़े दुखी कि कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन इशारे इशारे में वो काम चला रहे थे। 7 दिन तक कथा हुई। शरीर तो समधी जी का कथा में था, सुनना भी थोड़ा बहुत, लेकिन भीतर से उद्देश्य नहीं था ना सत्संग सुनने का। तो भगवान ने ऐसी विधान करी कि सब व्यवस्था होने के बाद भी कहानी खराब है, सुन नहीं पाए। लेकिन समधी जी जो है संकोच वशात किसी से बोले ना। 7 दिन के बाद पुनः पोथी की पधरावनी होती है, जैसे लाए फिर वैसे ही पधराते हैं। कथा हो गई, फिर पोथी की पधरावनी हो रही थी। मुखिया जी भी माथे पे पोथी को पधराए और बड़े मतलब धूमधाम से लेकर के जा रहे थे। और फिर से वही घटना दोहराई गई कि
मुखिया जी ने सोचा कि थोड़े समधी जी को राजी करें, तो उन्होंने पोथी दे दी कि बोले आप थोड़ी देर चलो। अब समधी जी तो बेचारे क्या ले लिए, और कारतूस वाले को फिर वही सूझा। उसने सोचा कि चलो समधी जी को जाते जाते हम भी प्रसन्न कर ही लें। तो महाराज फिर से उसने कारतूस लाई, और जैसे पहले उसने कारतूस छोड़ा था वैसे ही कंधे पे रख करके और कारतूस छोड़ा। और जैसे कारतूस छोड़ा महाराज, तो जो कान खराब था वो कान ठीक हो गया। कान ठीक हो गया। संधी जी अपने कान वान देखे, बोले बढ़िया, वो ठीक हो गया। देखिए, मेरा ये कथानक सुनाने का उद्देश्य कोई हंसी नहीं था, और ये घटना एक कथा ही है, लेकिन इसका उद्देश्य ये था कि वस्तुतः सत्संग में रह करके सत्संग सही ढंग से वही सुन सकता है जिनको ठाकुर जी सुनाना चाहते हैं, जिनके ऊपर श्री हनुमान जी की अतिशय कृपा है, जिनके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत कीमती बात है, आपने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन भगवान की कथा न सुनी, संतों का संग नहीं किया, गीता रामायण भागवत नहीं पढ़ा, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितनों कुछ संचय कर लीजिए, आपके जीवन में शांति संभव है ही नहीं। आप जितने बड़े बनेंगे आप उतने ही अशांत होते जाएंगे। ये मैं बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो अनुभूत हैं, आप लोग जानते होंगे, जो जितने बड़े वो उतने अशांत। क्यों? सब कुछ किया लेकिन सत्संग नहीं किया। महाराज जी, थोड़ी सी बात मैं आपको महाभारत की सुनाऊं। 2-3 दिनों से हमारे मन में ये बात चल रही थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये प्रसंग, सत्संग की महिमा को लेकर के, और बड़ी ही विशिष्ट प्रसंग है। घटना उस बात की है, उस समय की है जब महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के कहने पर दुशासन और दुर्योधन के कुचक्र में फंस करके और उन्होंने जुआ खेला। कथा तो सब जानते होंगे। और जुए में छल पूर्वक धर्मराज के साथ अधर्म किया गया, और महाराज छल पूर्वक श्री युधिष्ठिर जी का सब कुछ हर लिया गया। और अंततोगत्वा परिणाम में हाथ यही लगा कि श्री युधिष्ठिर जी महाराज 12 साल के लिए वन में जाएंगे और 1 साल के लिए अज्ञातवास में जाएंगे। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। और उस अज्ञातवास में यदि ज्ञात हो गए, पकड़े गए, पता पड़ गया दुर्योधन आदि को, तो फिर से 12 साल का वनवास। ये शर्त रखा गया, न चाहने पर भी युधिष्ठिर और उनके चारों भाइयों को हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा। और जब छोड़ करके युधिष्ठिर जी महाराज जा रहे हैं, तो उस समय की घटना है, उस समय की बात है। श्री युधिष्ठिर जी महाराज हस्तिनापुर छोड़ करके जा रहे हैं, तो इस बात को सुन करके जितने नगरवासी हैं, नगर में रहने वाले जितने वृद्ध हैं, नगर में रहने वाले जितने ब्राह्मण हैं, नगर में रहने वाले जितने ज्ञानी जन पुरुष हैं, सब युधिष्ठिर जी के पीछे पीछे चलने लग गए। अपना सब कुछ छोड़ करके युधिष्ठिर जी के पीछे पीछे चलने लगे। उस समय श्री युधिष्ठिर जी महाराज सबको रोकते हैं, आप मत जाओ, मेरे को वनवास हुआ, मैं वन में जाऊंगा, आप तो नगर में रहो।
लेकिन महाराज जितने पूर्ववासी थे, जितने श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण थे, जितने गुणीजन थे, सब जिद करने लगे कि नहीं युधिष्ठिर जी महाराज, मैं तो आपके साथ जाऊंगा ही जाऊंगा। युधिष्ठिर जी ने कारण पूछा कि आप इस दुर्योधन के राज्य में क्यों नहीं रहना चाहते, आप मेरे साथ क्यों जाना चाहते हैं। तो वहां नगरवासी जो हैं उन्होंने श्री युधिष्ठिर जी से कहा कि हे राजन, आप धर्मात्मा हो, आप संत हो, आप साधु हो, और मेरे को पता है कि संतों का संग, साधुओं का संग, यूं कहिए सत्संग, सत्संग का असर तो जड़ वस्तु पे भी होता है। संग का असर तो, संसर्ग का असर तो जड़ वस्तु पे भी होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या नहीं? संसर्गजा गुण दोष तो जड़ वस्तु पे भी हो जाता है। और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, महाभारत का श्लोक है। ग्रामवासी जो हैं वो कहते हैं, वस्त्रमापस्तिलान् भूमिं गंधो वासयते यथा पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणा। हे युधिष्ठिर जी महाराज, संसर्गजा जो गुण दोष है ये तो जड़ वस्तु पे भी होता है। और उदाहरण क्या देते हैं? बोले पुष्प, फूल। बोले फूल जड़ है, निर्जीव है, जब पुष्प को तोड़ दिया जाता है तो निर्जीव हो गया ना वो। लेकिन पुष्प के संसर्ग में आने के बाद जल भी सुगंधित हो जाता है। आप लोगों के तरफ पद्धति है क्या नहीं है, लेकिन हमारे ब्रज में ये पद्धति है, राजस्थान में भी है, कि मटके में जल लेते हैं और जल में कुछ बेला का जो पुष्प होता है, बेले का फूल होता है, उसको तोड़ करके डाल देंगे उसमें। प्रातः काल डाल देंगे, सायंकाल तक वो जो पुष्प का सुगंध है वो जल में चला जाएगा। उसके बाद बढ़िया उसमें महाराज बादाम और बढ़िया ठंडाई उंडाई डाल करके उसको शरबत बनाएंगे, ठाकुर जी को पधराएंगे, फिर प्रसाद खाएंगे। देखा जाए तो जल का कोई अपना सुगंध नहीं है, जल का कोई अपना रंग नहीं है, और जल का कोई अपना स्वाद भी नहीं है। न सुगंध है, न रंग है, न स्वाद है। लेकिन उस जल का यदि संपर्क पुष्प से हो जाता है तो उसमें सुगंध भी आ जाता है, थोड़ा बहुत पुष्प का रंग भी आ जाता है, और स्वाद तो आ ही जाता है। ये श्री युधिष्ठिर जी महाराज को हस्तिनापुर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि महाराज, जैसे पुष्प के संसर्ग में आने के बाद जल सुगंधित हो जाता है, उसमें स्वाद आ जाता है, और साथ ही साथ उसका एक रंग हो जाता है। यदि उसी पुष्प को वस्त्र पे रख दिया जाए तो वस्त्र को भी सुगंधित करता है, यदि उसी पुष्प को भूमि पे रख दिया जाए तो भूमि को भी सुगंधित कर देता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति साधु पुरुषों का सेवन करता है, सत्संग का सेवन करता है, गीता रामायण भागवत का सेवन करता है, श्री हनुमान जी के चरित्र का, श्री गोस्वामी जी महाराज के चरित्र का, भगवान के जितने भक्त हैं उनके चरित्र को सुनता है, उनका संग करता है, तो उनके गुण अपने आप, उन महापुरुषों, उन दिव्यात्माओं, अमलात्माओं, बिमलात्माओं के गुण अपने आप उस व्यक्ति में आ जाते हैं। और आगे जो पूर्ववासी हैं वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि महाराज, मेरे को पता है कि आप साधु पुरुष हैं, आप धर्मात्मा हैं, आपके संग हम रहेंगे तो हम भी धार्मिक बने रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे, हम भी भगवान में लगे रहेंगे। और अगर यदि हमें आपका संग न मिला और
कोई कारणवशात इस दुर्योधन के संग में रहना पड़ा, दुर्योधन के राज्य में रहना पड़ा, तो हमारा पतन निश्चित है। हमारे को कोई बचा नहीं सकता। बोले महाराज कोई कितनों ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन यदि दुष्टों का संग करता है तो उसका ज्ञान उसके काम में आता ही नहीं। और बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, कहते हैं पूर्ववासी, मोह जालस्य योनिर्हि मूढ़ैरेव समागमः अहन्य अहनि धर्मस्य योनिः साधु समागमः। हे राजन, धृतराष्ट्र कोई कम विद्वान नहीं है। धृतराष्ट्र कौन थे? दुर्योधन के पिताजी। बोले धृतराष्ट्र कोई कम विद्वान नहीं है। और सही बात है, धृतराष्ट्र बहुत विवेकी थे, बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े योद्धा थे। लेकिन इतने गुण होने के बाद महाराज धृतराष्ट्र के पास इतनी युद्ध कला थी। एक तो सबसे पहले धृतराष्ट्र में अतुल बल था। कहते हैं 10,000 हाथियों का बल धृतराष्ट्र जी में था। और साथ ही साथ आंखों से न दिखने के बाद भी उनको युद्ध में परास्त करना बहुत कठिन था, क्योंकि उनको शब्द भेदी बाण चलाना आता था। शब्दों को सुन करके कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके पांव के जो चलने से जो आवाज हो रहा है, उस आवाज को सुन करके वो बता देते थे कि ये व्यक्ति कौन है। विदुर आते तो विदुर बोले नहीं, उससे पहले कहते विदुर आ रहा है। पितामह भीष्म आते तो पितामह भीष्म के चरणों के आवाज को सुनकर के धृतराष्ट्र कह देते कि ये पितामह भीष्म आ रहे हैं। इतने विवेकी पितामह भीष्म के शिष्य हैं धृतराष्ट्र। 10,000 हाथियों का बल है, शब्द भेदी बाण या शब्द को सुनकर के युद्ध करने की कला है, शास्त्र आदि का अध्ययन किए हुए हैं। लेकिन ऐसे परम विद्वान, परम बलवान, परम मनीषी धृतराष्ट्र भी दुर्योधन, शकुनी, दुशासन आदि का संग करने लगे तो बोले मोह जाल में वो फंस गए। क्योंकि यदि मूढ़ का संग करेंगे तो मूढ़ ही हो जाएंगे। आप संसार का संग करोगे तो धीरे 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 आप इतने संसारी हो जाओगे, इतने संसारी हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि हम इतने संसार में कब घुस गए। और आप संतों का संग करोगे, अच्छे भगवत भक्तों का संग करोगे, गीता रामायण का संग करोगे, श्री हनुमान जी का संग करोगे। आप कहेंगे महाराज हनुमान जी का संग हम कैसे कर सकते? हनुमान जी तो दिखते नहीं। तो हनुमान जी का संग क्या है? हनुमान जी के चरित्र को सुनना, हनुमान जी का संग करना है। गोस्वामी जी के चरित्र को सुनना, गोस्वामी जी का संग करना है। ऐसे संत महापुरुषों का संग करेंगे, ऐसे संत महापुरुषों की वाणी को, ऐसे संत महापुरुषों के चरित्र को सुनेंगे तो महाराज अवश्य धीरे धीरे हमारी उन्नति होगी ही होगी। इस बात को जब युधिष्ठिर जी सुने तो स्तब्ध रह गए कि वस्तुतः इनको मैं कैसे रोकूं, ये तो मान ही नहीं रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर तर्क दे रहे हैं, तो इन तर्कों का मैं खंडन कैसे करूं, इसका जवाब कैसे दूं? मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या नहीं? आप लोग न समझ पाए तो आप संकोच नहीं करिएगा। अपने घर के ब्याह से हैं, कोई भी बात हो तो निसंकोच आप बोल दीजिए महाराज ये समझ में नहीं आई, या अभी न बोल पाए तो कथा के बाद बोल दीजिएगा कि महाराज ये बात समझ में नहीं आई। तो राम जी युधिष्ठिर जी महाराज उनको रोक नहीं पा रहे हैं, क्या कहें, कैसे रोकें इनको? तो श्री युधिष्ठिर जी ने कहा है, आप महाभारत पढ़िएगा, अनुशासन पर्व की ये बात है। उसमें श्री युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, हे गुरुजनों, हे विद्वान पुरुषों,
मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ और हाथ जोड़ करके आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी छोटी सी एक काम कर दो, छोटा सा एक अनुरोध सुन लो। जितने ब्राह्मण थे बोले, राजन आप बोलो तो सही, हम आपके लिए प्राण दे सकते हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा हमें हमारे लिए एक कार्य कर दो। क्या करना है? बोले, जिस हस्तिनापुर को मैं छोड़ करके जा रहा हूं और जिस हस्तिनापुर को आप छोड़ करके जाना चाहते हैं, उसी हस्तिनापुर में हमारी माँ रहती है, श्री कुंती महारानी, और उसी हस्तिनापुर में हमारे बूढ़े पितामह भीष्म रहते हैं, वृद्ध हो गए हैं, और उसी हस्तिनापुर में हमारे गुरुजी श्री द्रोणाचार्य जी महाराज रहते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत स्नेह किया। और हे ब्राह्मणों, उसी हस्तिनापुर में हमारे गुरुतुल्य श्री कृपाचार्य जी महाराज रहते हैं। ये सब वृद्ध हो गए हैं और बुढ़ापे में किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मैं तो इनको छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं वन से न आ जाऊँ तब तक इनको आप संभाल करके रखिएगा। ये हमारे जीवन के बहुमूल्य मणियाँ हैं। महाराज, इस प्रकार से जब युधिष्ठिर जी ने कहा तो सारे नगरवासी समझ गए कि युधिष्ठिर जी हमें साथ नहीं ले जाना चाहते। युधिष्ठिर जी ने आगे कहा कि हे नगरवासियों, हे ब्राह्मणों, हे विद्वान मनीषियों, आप लोग अग्निहोत्र करते हो, आप लोग संध्या वंदन करते हो, आप लोग नित्य यज्ञ करते हो, और यदि आप हमारे साथ वन में जाएंगे तो आपके अग्निहोत्र में व्यवधान होगा, आपके संध्या वंदन में व्यवधान होगा, आपके यज्ञ यागादि में व्यवधान होगा। क्यों? बोले, हमारे पास कुछ है नहीं। अग्निहोत्र आदि करने के लिए रोज गाय का घी चाहिए, हमारे पास तो जंगल में कहाँ से घी आए? अन्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, वो वस्तु कहाँ से आए? तो मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। इस कारण से आपका अग्निहोत्र छूट जाएगा, आपका यज्ञ छूट जाएगा, आपका संध्या वंदन आदि छूट जाएगा। तो गांव वासियों ने, नगर वासियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया। महाराज कहते हैं कि हे राजन, हमें अपने स्वधर्म पालन करने से जो फल मिलता है, संध्या वंदन करने से, अग्निहोत्र करने से, नित्य यज्ञ करने से, अतिथि सेवा करने से, गौ सेवा करने से हमें जो फल मिलता है, उसी फल की प्राप्ति, अग्निहोत्र आदि करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति मेरे को पता है केवल आपके साथ रहने समय मिल जाएगी। आप जैसे संत महापुरुषों का दर्शन कर लेंगे तो हमारा अग्निहोत्र हो गया, हमारा संध्या वंदन हो गया, हमारा नित्य नियम हो गया, उससे जो फल मिलेगा केवल आपके दर्शन से फल मिल जाएगा। और हे राजन, मैं खूब अग्निहोत्र करूं, खूब संध्या वंदन करूं, खूब अनुष्ठान करूं, तो ध्यान रखिए कि हम कितना अनुष्ठान करेंगे, लेकिन इन दुर्बुद्धि, इन कुसंगियों, दुर्योधन, दुशासन आदि दुर्बुद्धि का संग मिलेगा तो उस अनुष्ठान का फल कुछ नहीं होगा। वर्तमान में कहते हैं ना महाराज, खूब अनुष्ठान करते हैं हम, लेकिन फल ही नहीं मिलता। कहते हैं क्या नहीं? क्यों नहीं मिलता? कभी आप विचार करते हैं क्या? श्री महाभारत में कह रहे हैं, श्लोक पढ़ के मैं सुना रहा हूं, कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं। कहते हैं जो विद्वान मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं, वो कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर जी, श्री जितने विद्वान ब्राह्मण है वो कह रहे हैं
असतां दर्शनात् स्पर्शात् संजल्पाच्च सहासनात् धर्माचाराः प्रहीयन्ते सिद्ध्यन्ति च न मानवाः। क्या सुंदर श्लोक हमारा। कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितनो अच्छा खूब बढ़िया सम्यक अनुष्ठान करे, लेकिन अनुष्ठान करने के बाद यदि असत व्यक्ति का, नास्तिक व्यक्ति का, जिनके जीवन में धर्म कर्म नहीं है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का स्पर्श हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के साथ संभाषण कुछ बोलना चालना हो जाता है, तो बोले उसके अनुष्ठान का फल वैसा नहीं रहता। इसलिए पुराने जमाने में ये पद्धति थी, अब तो ये पद्धति नहीं रही कि जब कोई अनुष्ठान करते थे तो अनुष्ठान के समय कभी भी किसी से बोलते नहीं थे, मौन रहेंगे। साथ ही साथ अनुष्ठान करते थे तो एक कक्ष में बंद हो जाते थे। प्रातःकाल 4 बजे उठेंगे, स्नान ध्यान करके एक कक्ष में चले गए, वहीं जो थोड़ा बहुत आहार व्यवहार आदि करना है बस करके अपने अनुष्ठान में लगे, किसी का मुख भी नहीं देखते थे। ये पहले पद्धति थी। तो पहले पद्धति थी तो पहले फल भी मिलता था। आप लोग सुने होंगे कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण थे, ऐसे ऐसे विद्वान लोग थे जो कि अनुष्ठान करते महाराज बारिश करा देते, अनुष्ठान करते तो क्या से क्या ना करा देते थे। क्यों? बोले वो असत का संग करते ही नहीं थे जब तक अनुष्ठान करते थे। किसी का मुख नहीं देखना, किसी से संभाषण नहीं करना, बोलना नहीं, किसी को छूना नहीं, इस प्रकार से अनुष्ठान करते थे। पूज्य श्री डोंगरेश जी महाराज इस बात को कहते थे। डोंगरेश जी महाराज का नाम सुने होंगे आप, भागवत के बहुत विद्वान महापुरुष, भागवत समझिए भागवत ही थे वो, उनका जीवन ही भागवत था। और उनकी विशेषता ये थी कि एक दिन भी वो भागवत से रीते नहीं रहे जब से उन्होंने भागवत कथा शुरू करी। आज यहाँ कथा पूरी हुई तो कल फिर कहीं मंगलाचरण शुरू, कल वहाँ कथा पूरी हुई तो परसों फिर कहीं शुरू। इस प्रकार का जीवन था। और एक विशेष बात था कि सर झुका करके कथा करते थे। मैंने सुना कि ऐसे करके ठाकुर जी को देखते हुए कथा करते थे और कथा में इतने तल्लीन हो गए, कौन आया कौन गया, मिनिस्टर आया, ये आया हुआ है, कोई मतलब नहीं, बस ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके कथा, किसी को देखते तक नहीं थे। और वो कहते थे कि प्रातः काल जब जगो, सुबह सुबह जब जगते हैं तो जगो तो शांत चित्त होकर के बैठ जाओ, हाथ मुख थोड़ा धुल लें ताकि तंद्रा न रहे, जल आदि पी लें, चुपचाप बैठ जाओ, अपने ठाकुर जी को याद करो। हे नाथ, हम तो आपके शरण हैं, हे प्रभु अब आप ही हमारे नैया पार लगा सकते। आर्त स्वर से भगवान से प्रार्थना करो प्रातः काल ही। और बोले उसके बाद भगवान का नाम जप करना शुरू कर दो। जप करो तब तक करो जब तक मतलब ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि भाई अब हमें ऑफिस जाना है या अब हमें घर छोड़ करके कहीं व्यवहार में जाना, बोले तब तक करते रहो। स्नान ध्यान करो, ठाकुर जी के सामने बैठो, ठाकुर जी की अर्चना वंदना करो, भगवान नाम का जप करो। उस समय किसी से मत बोलो, बोलो तो बोलो, मत बोलना तो दूर, बोले नजर नीचे ही करके रखो, किसी को देखो भी मत, यदि काम चल जाए तो। और राम जी क्षमा करिएगा, कभी आप करके देखिए, प्रातःकाल उठे, थोड़ा सा महाराज किसी संतों की वाणी, स्वामी जी महाराज की वाणी, भाई जी की वाणी सुने। प्रार्थना होती है, आप लोग करते होंगे कि नहीं, प्रार्थना 5 बजे होती है, प्रार्थना सुने, महाराज जी की वाणी सुन लिए, उसी वाणी का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का नाम मुख से उच्चारण कर रहे हैं,
और उसके बाद अपने काम को किए जा रहे हैं, जो भी कार्य है उस कार्य को कर रहे हैं, किसी को देख नहीं रहे हैं और किसी से बेगर प्रयोजन फालतू बोल नहीं रहे हैं। 1 महीना करके देखिए, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। वस्तुतः मैं छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये नहीं समझिएगा, 1 महीना एक बार तो करके देखिए। मैं इस बात की जरूर गारंटी देता हूँ, 1 महीना करके यदि आप छोड़ देंगे तो आजीवन ये वो महीना आपको याद रहेगा कि मैंने 1 महीने इस प्रकार से नियम का निर्वहन किया था, तो वो महीना कितना अच्छा गया। उस समय हमारा जीवन कितना पवित्र, कितना आनंद, कितनी शांतिपूर्वक व्यतीत होती थी। इसी बात को महाभारत में श्री ब्राह्मणों द्वारा, हस्तिनापुर के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा कहा जा रहा है कि हे युधिष्ठिर जी, हम तो बस आपके संग में रहेंगे, आपका दर्शन करेंगे, तो उसी से हमारा संध्या भी हो जाएगा, अग्निहोत्र भी हो जाएगा और अपने यज्ञ याग आदि भी हो जाएगा। क्यों? बोले साधु पुरुषों का संग, संत पुरुषों के मुख से भगवान की कथा सुनना, बोले यही तो जीवन का फल है, और क्या। इस प्रकार से सत्संग की महिमा है राम। और यूं समझिए कि भगवान की कृपा से, भगवान के अनुग्रह स्वरूप आज तो 1 दिन लगभग होने ही वाला है हम लोगों का, तो आज से 4 दिन तक हम लोग भी उच्च कोटि के भगवत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी का संग प्राप्त करेंगे, हनुमान जी के साथ रहेंगे और हनुमान जी की लीला कथा को सुन करके जो हमारे जीवन के लायक उपयुक्त, हालांकि बातें तो सब बहुत बहुमूल्य मोतियां हैं, मणियां हैं, लेकिन जितना हम धारण कर सके अपने मन बुद्धि चित्त से, उतना धारण करने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः बात ऐसी थी, सही बात कह दें कि सत्संग के आयोजन का कोई था नहीं विशेष मन में, लेकिन हमारे पास गए तो मैंने कह दिया कि भाई 1 दिन के लिए क्या इधर आना, उतना दूर से आना फिर 1 दिन के लिए। तो गोयल जी बोले महाराज फिर कितना दिन? तो मैंने बोला 5-7 दिन हो तब तो थोड़ा ठीक भी लगता है, 1 दिन में क्या होगा। लेकिन एक विशेष बात, इस बात के लिए तो देखिए व्यक्ति विशेष की प्रशंसा इस पीठ से करना उचित नहीं, लेकिन जिस चीज का निर्वहन किया जा रहा है नियम पूर्वक, उस बात को कहना समाज के लिए एक प्रेरणादायक बात है। मैंने पूछा कि कितने दिन से इस उत्सव का पालन आप लोग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज लगभग 30 साल से, 25-30 साल से, 30 साल हो गया ना, 30 साल से ज़्यादा ही हो गया। तो हम 30 साल, कम से कम 30 साल भी बहुत बड़ी बात है महाराज। वस्तुतः ये हनुमान जी की कृपा ही है, ठाकुर जी की कृपा ही है, संतों की कृपा ही है, और उसी आयोजन में हम लोग सम्मिलित होकर के आज श्री हनुमान जी के चरित्र को श्रवण करेंगे और चरित्र के द्वारा श्री हनुमान जी के जीवन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़े से संकीर्तन कर लें, फिर उसके बाद हो सीताराम श्री राम जय जय राम, 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 सीताराम हनुमान, जय जय राम, सीताराम हनुमान, श्री राम जय जय राम, सीताराम हनुमान, श्री राम जय जय राम, सीताराम
राम जय राम सीताराम हनुमान। श्री राम जय राम सीताराम हनुमान। श्री राम जय राम सीताराम हनुमान। श्री राम जय राम श्री राम हनुमान। ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। श्री राम जय राम 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 सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। श्री राम जय राम 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 सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान। ओ सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान। ओ सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ओ सीताराम हनुमान सीताराम। श्री राम जय राम सीताराम हनुमान। श्री राम जय राम सीताराम हनुमान। हो श्री राम जय राम सीताराम हनुमान। श्री राम जय राम सीताराम हनुमान। हो श्री राम जय राम सीताराम हनुमान। श्री राम जय राम सीताराम हनुमान। हो श्री राम जय राम सीताराम हनुमान। श्री राम जय राम सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान। ओ 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 श्री राम हो सीताराम हनुमान। श्री राम मेरे राम श्री सीताराम हनुमान। श्री राम जय राम सीताराम हनुमान। श्री राम जय राम सीताराम हनुमान। हम लोग मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी के चरित्र को
सुनने जा रहे हैं और श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से अपने समय को कृतार्थ करने जा रहे हैं। यूँ कहें महाराज श्री हनुमान जी महाराज पहले हैं कौन, इस बात को समझें। जैसे काष्ठ की मूर्ति होती है, मूर्ति समझते हैं ना, काष्ठ की मूर्ति होती है, तो काष्ठ की मूर्ति में क्या होता है? काष्ठ ही तो होता है। पाषाण की मूर्ति है तो क्या है उसमें? पाषाण है। स्वर्णमयी मूर्ति है तो सोना है। अष्ट धातु के विग्रह हैं तो उसमें अष्ट धातु है। ऐसे ही हनुमान जी का जो श्री विग्रह है क्या है? तो मंगल के मूर्ति है, अर्थात हनुमान जी के रूप में समस्त मंगल ही प्रकट हो गए हैं। और ऐसे परम मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी का कथा सुनने का, हनुमान जी के संग करने का फल है कि हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाए। महाराज हमारे जीवन में अमंगल कब आता है? यूँ कहें सीधी भाषा में, परेशानियां कब आती है? जब हमारे जीवन में पाप बढ़ जाता है। यही तो है भाई। पुण्य का फल क्या है? बोले सुख, और पाप का फल दुख। तो जीवन में यदि पाप की अभिवृद्धि होती है तो दुख मिलने लग जाता है क्या नहीं? पुण्य बढ़ेगा तो सुख मिलने लग जाएगा। और पाप और पुण्य का फल है सुख दुख। लेकिन आपने कभी विचार किया कि जीवन का सबसे बड़ा पाप क्या है? जीवन का सबसे बड़ा पाप क्या है? बता सकती हैं क्या? क्या बोले? लो, आप लोगों को जच रहा है क्या उत्तर? लेकिन लोभ भी पाप है, क्रोध भी पाप है। ये सब पाप है। काम क्रोध लोभ ये तो पाप का ही स्वरूप है। त्रिविधन नरकस्येदम द्वारन नाशन मात्मना, तीनों ये नरक ले जाने के रास्ते हैं। ऐसे महासनो महापापमा, ये महान पाप कहा गया काम क्रोध लोभ। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कि हम अपने जीवन में सर्वथा काम से छुटकारा पालें, क्रोध से छुटकारा पाले, लोभ से छुटकारा पाले, पा सकते हैं क्या? काम को जीतेंगे तो क्रोध, क्रोध को जीतेंगे तो लोभ। और सही बात तो ये है महाराज कि सही ढंग से एक को भी नहीं जीत पाएंगे। बात सही है। सही ढंग से 3 शत्रुओं में से एक को भी हम आप नहीं जीत पाएंगे। ये सब पाप है। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि सबसे बड़ा पाप क्या? बोले सबसे बड़ा पाप है भगवान से विमुखता, भगवान से विमुख होना। इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। और हनुमान जी कैसे हैं? बोले पाप का फल क्या है? बोले पाप का फल अमंगल है। पाप का फल जीवन में अमंगल है। लेकिन हनुमान जी कैसे हैं? बोले मंगल मूर्ति हैं, वो मंगल के श्री विग्रह हैं। तो महाराज वो मंगल के मूर्ति क्यों है? उनके शरणागत होने से, उनकी लीला कथा सुनने से हमारे जीवन में मंगल क्या होगा? वो हमारे जीवन में क्या मंगल कर देंगे? बोले बस एक ही काम करते हैं हनुमान जी। एक काम कर देते हैं, उसके बाद अपने आप जीव का मंगल होना शुरू हो जाता है। क्या काम करते हैं? बोले भगवान के सन्मुख कर देते हैं। और सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाशही तब ही। महाराज राम जी के सन्मुख हो गए तो सब पाप खत्म।
कोई अमंगल रहता नहीं। क्यों? बोले इसलिए कि श्री हनुमान जी महाराज जीव को भगवान के सन्मुख कर देते हैं, और सन्मुख होते ही महाराज पाप का क्या सामर्थ्य कि भगवान के नज़रों के सामने टिक जाए, कोई टिकता ही नहीं। श्री गोस्वामी जी महाराज श्री विनय पत्रिका में कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज कौन है? बोले वो तो मंगल के मूर्ति हैं। मारुति नंदन श्री हनुमान जी मंगल मूर्ति है, और सकल अमंगल, जीवन के सारे अमंगलों का मूल निकंदन। मूल मतलब क्या होता है? जड़, जड़ को मूल कहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जीवन के सारे अमंगलों को के जड़ को ही मिटा देते हैं। देखिए, अन्य उपाय से हम थोड़े बहुत अमंगल को नाश करते हैं, लेकिन जड़ से अमंगल को मिटाने वाले तो हनुमान जी महाराज ही हैं। जैसे कि कोई विश्व का वृक्ष है, विश्व वृक्षस्य संवर्ध स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। कोई अपने घर में एक बड़ा सुंदर पुष्प का पौधा लगाया, बड़े सुंदर पीले पीले पुष्प आ रहे थे महाराज, उसको अपने आंगन में लगा दिया पुष्प देख करके। लेकिन वो धीरे धीरे पौधा बढ़ता बढ़ता बड़ा हो गया। तो बड़ा होने के बाद पता पड़ा, किसी ने बताया उसको, बोले तुम्हारे आंगन में जो पेड़ लगा हुआ है ना, वो विष का वृक्ष है, विष का वृक्ष है। ध्यान रखना, इस वृक्ष के पत्ते को, इस वृक्ष के पुष्प को यदि आपके घर के बाल बच्चे कोई खा ले तो ठीक नहीं। इसलिए तुम यदि अपना हित चाहते हो तो उस वृक्ष को काट दो। लेकिन वो व्यक्ति महाराज स्वयं अपने हाथ से वृक्ष लगाया, बाद में पता पड़ा तो उसके मन में आसक्ति हो ही जाती है, भाई स्वयं लगाए, अब इसको हम अपने हाथ से कैसे काटें। विश्व वृक्षस्य संवर्ध, उसका पालन पोषण करने के बाद कोई भी व्यक्ति स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, अपने हाथ से उसको काट दे, संभव नहीं। तो उसने किसी मित्र से कहा कि भाई तू हमारे घर का जो विश्व वृक्ष है उसको हटा दे। तो कोई दूसरा मित्र आकर के उसने क्या किया, बोले विश्व वृक्ष के टहनी जो था, टहनी को काट दिया, पत्ते को हटा दिया, पुष्प को हटा दिया, और आसपास जितने पुष्प आदि गिरे हुए थे, पत्ते आदि गिरे थे, सबको हटा दिया, लेकिन जड़ रहने दिया। तो बताओ वो विश्व वृक्ष मिट गया क्या? नहीं मिटा ना, नहीं मिटा। क्यों? बोले बारिश होगी तो उससे बढ़िया और तरोताजा होकर के प्रकट होगा और फैल करके बड़े हरे भरे रूप में आएगा। लेकिन उसने फिर किसी दूसरे मित्र से कहा, दूसरा मित्र आया और उसने न उसकी टहनी काटी, न पत्ते हटाए, न पुष्प हटाए, कुछ नहीं किया, बल्कि सीधे गया और उसका जड़ उखाड़ा और उखाड़ करके छोड़ दिया। तो अब वो विश्व वृक्ष मिटा क्या नहीं? 2-4-10 दिन तक भले उसके पत्ते हरे दिखेंगे, उसके बाद तो उसका सीताराम होना ही है। कारण ये है कि एक आया था, उसने टहनी काट दी, पत्ते काट दिए, पुष्प काट दिए, लेकिन फिर भी विश्व वृक्ष मिटा नहीं। और दूसरा आया और उसने खाली मूल जो है, उसका जड़ है, उसका निकंदन अर्थात उसको निकाल दिया, उसको जड़ से उखाड़ दिया, तो फिर काटने की जरूरत नहीं। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज कौन है? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जीव के वो परम मित्र हैं जो कि जीव के जीवन में लगा हुआ विश्व वृक्ष के मूल को ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। सकल अमंगल मूल निकंदन। आइए थोड़े श्री गोस्वामी जी महाराज के भावों में हम लोग भी श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करें। श्री विनय जी का पद है, उसके बाद आगे चलेंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल
मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकले अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तने संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तने संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पवन समाना पवन तने पवन समाना मातु पिता गुरु गणपति शारद 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 शिवा समेत
शंभु सुख नारद शिवा समेत शंभु सुख नारद शिवा समेत शंभु सुख नारद शिवा